हेलो एंड वेलकम दोस्तों इन विजय इजी लर्न। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज जो है बड़ी मज़ेदार बातें हम करने वाले हैं रिलेटेड टू द टॉपिक IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर है क्या, क्या होता है IoT? बेसिक आइडिया जो है IoT से रिलेटेड वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। बड़े आसान तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि IoT है क्या। बिफोर मूविंग टू IoT, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें एक वर्ड है इंटरनेट। वो बड़े कमाल की चीज़ है इंटरनेट। शुरुआत में इसने क्या किया कि ह्यूमंस को, इंसानों को कनेक्ट करने की कोशिश की। जैसे अभी दिन चल रहा है लॉकडाउन के और वीकेंड से अनलॉक के, ज़्यादातर लोग अभी भी घर में हैं, फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट। हम वीडियो कॉल कर पा रहे हैं एक दूसरे को। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इन शॉर्ट हुआ क्या कि इंटरनेट ने अपने शुरुआती दिनों में जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, उन्हें कनेक्ट किया ताकि वो एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसे हम कह सकते हैं इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस। लेकिन इसके बाद हम लोग रुकते थोड़ी ना हैं, हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस कर, और जो नई नई चीज़ें जो सोची भी नहीं जा सकती उनको रियलिटी में लाने की कोशिश करते हैं। और हमने क्या किया, हमने ह्यूमंस को थोड़ा सा हटाया और थिंग्स को यहाँ पे आगे बैठा दिया। ओके, और वो बन गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे इंसान तो समझ आ गया क्या है, पर यहाँ पे थिंग्स क्या है। आप एक सिंपल वे में डिवाइसेस को देख सकते हो। डिवाइसेस विच आर एम्बेडेड विथ सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और फिर ये डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते हो इंटरनेट को। आप क्या करते हो, इन सारे डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते हो इंटरनेट को। वो डिवाइसेस बहुत सारे हो सकते हैं जिन्हें हम स्मार्ट डिवाइसेस कहते हैं। नॉर्मली जिनमें सेंसर्स होते हैं, कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी होती है। जैसे आपके स्मार्टफोन हो गए, आपके घर के अप्लाइंसेस हो गए, AC हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आपकी कार हो गई, आपकी बाइक हो गई, ऑटोमेशन जो भी व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक डिवाइसेस हैं। मतलब कि वो सारे के सारे जो हैं वो एक डिवाइसेस हैं। और रोज़ाना डेली बेसिस ऐसे डिवाइसेस आपकी लाइफ में ऐड होते जा रहे हैं। तो होता क्या है, सिंपली आपके जितने भी डिवाइसेस हैं दे कनेक्ट टू द इंटरनेट और अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं IoT प्लेटफॉर्म। एक बार जब वो कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट से, उसके बाद क्या हो सकता है, दे कैन शेयर द डेटा, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग कॉमन लैंग्वेज। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ये था सिंपल सा, सादा सा मीनिंग ऑफ IoT। ठीक है, चलो इसे अब रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आखिर ये IoT दिखता कैसे है, अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो ये IoT दिखेगा कैसे, होगा क्या इस IoT से, ये सारी चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में मैं एक सिचुएशन ले लेता हूँ और उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि आप समझ लो IoT पूरी तरीके से एक जगह पे 100% एक जगह पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और उसी सिचुएशन को ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे IoT का नामो निशान नहीं है, 0% इम्प्लीमेंटेशन। एक तरफ 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IoT देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ 0% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IoT देखने को मिलेगा। और इस कंपैरिजन के थ्रू आपको जानने को मिलेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ IoT और आखिर IoT दिखता कैसे है, वो आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समझ लो देयर इज अ पेशेंट, हार्ट पेशेंट। ठीक है, रात के 2-3 बज रहे हैं और इस पेशेंट को हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो गया। मे बी इट कैन बी हार्ट अटैक, बराबर। अगर IoT बेस्ड 100% वहाँ पे IoT इम्प्लीमेंटेड है तो मान लो पेशेंट के हाथ में एक बैंड है। ओके, ऑब्वियसली सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो बैंड सेंस कर रहा है, वो मॉनिटर करके कोशिश कर रहा है कि हेल्थ ऑफ द पेशेंट, वो बता देगा कि आपकी जो मतलब पेशेंट की हेल्थ क्या है वो बताएगा। एंड मोर स्पेसिफिक हेल्थ ऑफ द हार्ट जो उस पेशेंट का, वो उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है। और 2 बजे उसको गलत डेटा मिलेगा, गलत रीडिंग मिलेगी बैंड को, तो उस रेस्पेक्टिव बैंड को कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इस पेशेंट के हार्ट के हेल्थ के साथ। तो इसके जो आगे के जो इवेंट हैं वो कमाल बताएंगे IoT का आपको। क्या यूज़ है IoT का, क्या है यूज़ IoT का, तो इसके बाद क्या होने वाला है, सक्सेसिव इवेंट्स। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है तो डॉक्टर की ज़रूरत है। ठीक है, फिर सक्सेसिव इवेंट ये होगा कि नोटिफिकेशन जाएगा नियरेस्ट हॉस्पिटल को, क्लिनिक को, सबसे नियरेस्ट जो होगा।
आपकी लोकेशन भी शेयर हो रही है, बराबर, लोकेशन की भी इंपॉर्टेंस है कि नहीं। तो उसके लोकेशन के रेडार में जो उसके सबसे पास में जो क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, मान लो 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, 10, 15 किलोमीटर, बहुत सारे हॉस्पिटल बहुत सारे लोकेशन पे हो सकते हैं। पर अपना पहला मोटिव क्या है कि जो नियरेस्ट क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। इस बंदे की हालत क्या है, क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो सारी जो भी जानकारी पेशेंट से रिलेटेड है, उसका जो भी स्टेटस है जो रिलेटेड है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी, बराबर है। उसके बाद क्या होगा, लेट्स कंसीडर इट्स अ हार्ट अटैक, ये तो बहुत सीरियस मामला है। तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, तुरंत जो एक रेस्पेक्टिव एम्बुलेंस जो है वो भेज देंगे। कहाँ पे भेजेंगे, उस जीपीएस लोकेशन पे जिसने शेयर किया गया था। तो उस लोकेशन पे तुरंत एम्बुलेंस आएगी, उस पेशेंट को लेगी, और जब तक एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंचती है तब तक उन डॉक्टर्स को आइडिया हो जाएगा उस पेशेंट को आखिर क्या हुआ है, क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग क्या ऑपरेट करना है। तो उस हिसाब से जितना भी चीज़ें, जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी स्टाफ, जो भी मेडिसिन, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें तुरंत अरेंज किया जाएगा। और एक बार सारा अरेंजमेंट हो गया तब तक आपका पेशेंट आ चुका होगा हॉस्पिटल में। नाउ यू आर रेडी टू ऑपरेट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड चीज़ें कितनी क्विकली हो रही है, बराबर है। तो ये होता है आईओटी का कमाल, ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल, ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से कनेक्ट कर दिया है और चीज़ें बड़ी फास्ट वे में हो रही है। एंड दिस कैन मार्क अ डिफरेंस ऑफ डेथ एंड लाइफ। और मैं अगर आपको दूसरा सिचुएशन बताऊं जहाँ पे आईओटी का नामो निशान नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो क्या होगा। तो सिचुएशन वही है, पेशेंट वही है, हार्ट पेशेंट ही है, 2 बजे उसको पेन होता है, मे बी इट कैन बी हार्ट अटैक। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आईओटी इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो कोई डिवाइसेस भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे होगा क्या इस केस में, पहले तो उसके चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, उसके घर में कोई तो होगा रिलेशन में, वो उसको आवाज़ देगा, कुछ ना कुछ तो शोर करना पड़ेगा ताकि उन रिलेटिव्स का उनकी तरफ अटेंशन हो पाए और उन्हें पता चले कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे के साथ। बात सही है, ओके। इससे होगा क्या, उस बंदे को पहले ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसको बहुत तकलीफ लेनी पड़ेगी। चलो माना उसके बाद तुरंत रिलेटिव्स आ भी गए, ठीक है, वो देख रहे हैं हालत काफ़ी बुरी है, तो वो बाहर जाते हैं, कोई भी टैक्सी ऑटो वो लेते हैं, ठीक है। अब इतनी रात के 2 बज रहे हैं, इतनी आसानी से कोई व्हीकल मिल नहीं पाएगा, तो वहाँ पे टाइम जाएगा। फिर किसी को आइडिया आएगा कि एम्बुलेंस बुला ले, तो फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, लोकेशन देता है, तो उस एम्बुलेंस को रेस्पेक्टिव लोकेशन पे आने में भी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो एम्बुलेंस आ भी गई, पेशेंट बैठ भी गया, तब वो एम्बुलेंस उसे लेकर जाएगी नियरेस्ट हॉस्पिटल में, नो इश्यूज़ ले जाएगी, ठीक है। तो इन सब में टाइम कितना जा रहा है, एम्बुलेंस कब तो हॉस्पिटल पहुंचेगी, कब उसके जो भी मतलब डॉक्टर्स हैं उसको चेक करेंगे, देन ट्रीटमेंट की तैयारी करेंगे, देन तब जाके उसका इलाज होगा। नाउ अंडरस्टैंड द थिंग, जब आईओटी था तो ये सारी चीज़ें कितनी क्विकली हो गई, और जब आईओटी नहीं था तो इन सब चीज़ों ने कितना टाइम लिया। एंड दिस कुड मार्क अ डिफरेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आईओटी को, और ये है रिक्वायरमेंट आईओटी की। और अभी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आईओटी इज गोइंग टू द बिगेस्ट ट्रेंड इन दिस वर्ल्ड। सो दोस्तों, आई होप मैं आपको समझा पाया आईओटी क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है आईओटी की। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच।